हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। सो फाइनली अपनी पूरी फैमिली मेंबर्स ने कमेंट्स किया है कि क्या डॉज कॉइन जीरो हो सकता है। सो फाइनली आज मैंने पूरी रिसर्च स्टडी एनालिसिस कर लिया है और अपनी सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या डॉज कॉइन जीरो हो सकता है या फिर नहीं। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो मैंने टाइटल डाला हुआ है वो यही है कि क्या डॉज कॉइन कभी जीरो हो सकता है या फिर नहीं। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो नहीं होगा। और क्यों जीरो नहीं होगा, इसके पीछे मेन रीजन क्या है, सो जानने की हम कोशिश करते हैं। जो नंबर फर्स्ट मैंने पॉइंट लिखा है वो ये है कि अगर आप कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट या CoinGecko वेबसाइट विजिट करते हैं तो यहां पर आपको रैंक नंबर 10 का कॉइन मिलने वाला है। इट मींस दैट कि टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50 के जो कॉइन्स होते हैं वो पूरी वर्ल्ड वाइड जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं कहीं ना कहीं उनकी नजर होती है और उसमें लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो प्रोजेक्ट पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस होता है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट हमारा आता है वो है एक्सचेंज। आखिर डॉज कॉइन कितने सारे एक्सचेंजों पर अवेलेबल है। पूरी दुनिया के जितने भी बड़े बड़े क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज हैं, चाहे वो इंडियन एक्सचेंज हो या फिर फॉरेन कंट्री के एक्सचेंजेस हो, लगभग आपको हर एक एक्सचेंज पर डॉज कॉइन लिस्टेड मिल जाएगा। उसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट अपडेट है वो ये है कि रेगुलर बेसिस पे न्यूज और अपडेट्स। इसका मतलब यह हुआ कि इनके जो भी ऑफिशियल अकाउंट्स हैं इनकी रेगुलर बेसिस पे बहुत सारी न्यूज और अपडेट्स आती रहती हैं। इसका मतलब यह है कि इस प्रोजेक्ट को जो भी लोग सपोर्ट करते हैं, जो भी इनकी पर्टिकुलर टीम है, अच्छे तरीके से काम करती रहती है और ट्विटर पर ट्वीट भी आते रहते हैं। उसके बाद जो फोर्थ नंबर पॉइंट हमने मेंशन किया वो ये है कि एलॉन मस्क सपोर्ट डॉज कॉइन ओपनली। इसका मतलब यह हुआ कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि 2021 में जब इसका प्राइस लगभग 0.005 सेंट चलता था, मतलब सिंपल सा है कि जब डॉज कॉइन 20-25 सतोशी का सिर्फ होता था, 2021 जनवरी फरवरी की बात है, मैंने प्रॉपर अपने टेलीग्राम में सिग्नल भी दिया था और फ्री भी था और प्रीमियम भी था। अपने जो ओल्ड फैमिली मेंबर्स हैं उन सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि उसके बाद में डॉज कॉइन के जो सपोर्टर आए वो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन एलन मस्क जी आए और उन्होंने ट्वीट करना स्टार्ट किया। उसके बाद में इस कॉइन का प्राइस 100x 200x तक चला गया और पूरी वर्ल्ड वाइड जितने भी डॉज कॉइन के होल्डर्स थे उन सभी लोगों को बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। तो कहने का मतलब एलन मस्क जी जो है वो अपने ट्विटर अकाउंट पर, जो ऑफिशियल अकाउंट्स है, वहां अगर आप लोगों ने फॉलो किया होगा तो आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। डॉज कॉइन को ओपनली ये सपोर्ट करते हैं। उसके बाद जो फिफ्थ नंबर का पॉइंट है वो ये है कि मार्क कुबेन। अगर आप बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में काम करते हैं और जो ये मैं नाम गिना रहा हूं आप सभी लोगों को, मार्क कुबेन जी को अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप एक्टिव नहीं रहते हैं। मार्क कुबेन जी की बात कर लेते हैं। ये अमेरिका के बहुत बड़े बिलियनियर हैं और बहुत ही ज्यादा डॉज कॉइन को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद जो मैंने 6 नंबर पॉइंट मेंशन किया है वो ये है कि इथेरियम के जो को-फाउंडर हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे पता है, विटालिक ब्यूटेरिन, ये भी डॉज कॉइन को बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट किया करते हैं और कहीं ना कहीं ये इंटरव्यू में या फिर अपने ट्विटर अकाउंट पे इनकी न्यूज और अपडेट्स डॉज कॉइन से रिलेटेड आती रहती है। उसके बाद जो हमने 6 नंबर पॉइंट मेंशन किया वो ये है कि ऑलमोस्ट 80% होल्डर आर इन लॉस। इसका मतलब ये हुआ जितने भी डॉज कॉइन के होल्डर्स हैं 2021 और 2022 में, जितने भी होल्डर्स हैं, नियर अबाउट 80 to 90% ऐसे होल्डर्स हैं जो अभी बहुत ही ज्यादा लॉस में हैं। उनका डॉज कॉइन का जो पोर्टफोलियो है वो लॉस में होने वाला है। उसके बाद जो 7th नंबर का पॉइंट है वो ये है कि ओनली सॉलिड होल्डर्स नाउ रिमेन। इसका मतलब ये हुआ, सिंपल सा ये है कि आप लोगों को पता है 20-25 सतोशी से ये कॉइन 100-200 गुना चला गया। तो आप लोग खुद सोचिए कि वहां पर बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया और तब से लेकर के आज तक प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। और दूसरी बात यह है कि जो टोटल मार्केट कैप $3 ट्रिलियन लगभग पहुंच गई थी, बिटकॉइन का प्राइस लगभग $68,000 प्लस चला गया था, वहां से मार्केट डाउन ट्रेंड में ही चल रही है,
जिसकी वजह से जितने भी डॉज कॉइन के होल्डर्स थे उन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। दूसरी बात, पैनिक सेलिंग भी हुई, इसकी वजह से डॉज कॉइन का प्राइस इतना ज्यादा डंप कर गया है। अब जिनको सेल करना था वो लोग सेल कर चुके हैं डॉज कॉइन को, और जो अब ओरिजिनल होल्डर्स बचे हैं, जो सॉलिड होल्डर्स बचे हैं, वही लोग अब डॉज कॉइन को होल्ड कर रहे हैं। और अगर अभी होल्ड नहीं करते हैं तो उनको बहुत बड़ा लॉस भी हो जाएगा अगर सेल करके निकलेंगे, जिसकी वजह से क्या है कि जितने भी सॉलिड होल्डर्स हैं वही लोग इसमें अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो 8th नंबर का पॉइंट हमने मेंशन किया वो ये है कि डॉज कॉइन इज एक्सेप्टेड बाय बिग कंपनीज। इसका मतलब ये हुआ, सिंपल सा ये है कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है, मैं बार बार लगभग हर वीडियो में कवर करता हूं कि पूरी दुनिया की ऐसी कोई बड़ी कंपनी नहीं होगी जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट ना करे या फिर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सपोर्ट ना करे। हर एक कंपनी, कहने का मतलब है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में इन्वॉल्व होगी। इसके साथ में बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी हैं जो डॉज कॉइन को भी एज ए पेमेंट मेथड एक्सेप्ट कर रही हैं। तो डॉज कॉइन, सिंपल सा मतलब यह है कि पूरी वर्ल्ड वाइड जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी हैं वो कहीं ना कहीं डॉज कॉइन को एज ए पेमेंट मेथड एक्सेप्ट कर रही हैं। और 9th नंबर का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या डॉज कॉइन स्कैम है। देखिए, आप लोग नए हैं या पुराने हैं ये आप लोग ही जानते हैं, लेकिन मैं 2015-16 से बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में इंटर किया हूं, तो मुझे पता है कि डॉज कॉइन में स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक क्या हुआ है। अगर आप 2015, 16, 17 के इन्वेस्टर हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि 2015-16 में डॉज कॉइन, डिजीबाइट, सिया कॉइन, वर्ज कॉइन, ये 3-4 कॉइन जो होते थे वो हमेशा सोते रहते थे और इनकी हाइप बनती थी लेकिन उसके बाद मिस भी हो जाती थी। तो ऐसे में क्या होता है, ये 3-4 कॉइन बहुत ही ज्यादा पुराने हैं और ये तीनों चारों कॉइन आप देख सकते हैं लगभग 95%, 98% अपने ऑल टाइम हाई से डंप हो गए हैं। क्यों? सबसे बड़ा रीजन यह है कि ये कॉइन को किसी सेलिब्रिटी ने सपोर्ट नहीं किया, किसी रिसर्च पर्सन ने यहां पे सपोर्ट नहीं किया। लेकिन डॉज कॉइन एक ऐसा कॉइन हो गया जिसको एलन मस्क जी ने जनवरी 2021 में सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से इन सभी प्रोजेक्ट्स को ये कॉइन पीछे छोड़ गया और ये वर्ल्ड वाइड पूरी तरीके से फेमस भी हो गया। अब हम यहां पर बात करेंगे 10th नंबर जो पॉइंट है वो ये है कि व्हेन एलन सपोर्ट, आखिर एलन मस्क जो है वो क्यों सपोर्ट करते हैं, क्या वजह है। तो सबसे पहली बात तो इन्होंने डॉज कॉइन में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था और उसके बाद में इनके जो भी कंपनी के एम्प्लॉय हैं उन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट किया है। ये बात अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एलन मस्क जी ने बताया था। उसके बाद में क्या है, ट्विटर अकाउंट पर रेगुलर ट्वीट किया करते हैं एलन मस्क जी। और मैं अगेन कह रहा हूं कि अगर आपने अभी तक इनके ऑफिशियल अकाउंट्स को नहीं फॉलो किया है तो मेक श्योर इनको फॉलो जरूर कर लीजिए। उसके बाद में इफ इन फ्यूचर एक्सेप्टेड डॉज कॉइन, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर फ्यूचर में डॉज कॉइन को एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने, जो एलन मस्क जी हैं, आप लोगों को पता है कि इनकी बहुत बड़ी कंपनी है, टेस्ला है, स्पेसएक्स है, ऐसी बहुत सारी कंपनी है। अगर ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर देते हैं और रेगुलर ये पेमेंट गेटवे के रूप में सारी कंपनियां इनकी एक्सेप्ट करने लगती हैं तो इसका फ्यूचर भी बहुत ही अच्छा खासा ब्राइट हो सकता है। तो यही था मेरा ओपिनियन। आप लोग खुद सोचिए कि इतनी सारी चीजें डॉज कॉइन के साथ में हो रही हैं तो इसका प्राइस 0 कैसे हो सकता है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है वो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अभी भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन छूट गया है और आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। वीडियो में अगर 1% भी नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।